स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है जो हमारा बॉडी अलग अलग फंक्शन के लिए चाहता है। अब इस न्यूट्रिशन को हमारा बॉडी अब्जॉर्ब और डाइजेस्ट करता है, जिसके लिए हमें एक डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत होती है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से लेकर अनस तक होता है। माउथ से अनस तक के पार्ट को हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल डाइजेशन माउथ से शुरू हो जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन तक चलता है। अब डायग्राम देखते हैं। तो जो भी हम फूड पार्टिकल्स इंजेस्ट करते हैं वो माउथ से स्टार्ट होता है और वो जाकर हमारे अनस तक फिर इजेस्ट हो जाता है। माउथ की बात करें तो माउथ में हमारे पास ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करता है। जो भी हम फूड पार्टिकल्स लेते हैं उन्हें ये सलाइवा गीला होने में और उन्हें ब्रेक करने में मदद करता है। सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सैलिवरी एमाइलेज। सैलिवरी एमाइलेज कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। हमारी बॉडी जो अब्जॉर्ब करती है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसलिए उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हमें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, जिसके लिए हमारा एंजाइम सैलिवरी एमिलेज हेल्प करता है। अब ये जो भी पार्टिकल इस माउथ में डाइजेस्ट हो जाता है, जो शुगर होता है, फिर वो बचा हुआ पार्टिकल हमारे स्टमक तक आता है इस ओसोफेगस के थ्रू। ओसोफेगस को हम गट भी कहते हैं ये और फूड पाइप भी कहते हैं। अब हम स्टमक की बात करते हैं। तो स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं। ये गैस्ट्रिक जूस फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करते हैं। इसमें 3 गैस्ट्रिक जूस होता है जिसमें HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। ये पेप्सिन इंपॉर्टेंट होता है फूड को ब्रेक करने के लिए, लेकिन ये HCl पे डिपेंड होता है क्योंकि HCl एक एसिडिक मीडियम देता है। पेप्सिन को एक्टिव होने के लिए नीड्स एक्टिव मीडियम, जिसका मदद HCl करता है। HCl बहुत ही लो pH का होता है और इसलिए ये हार्मफुल होगा हमारे स्टमक के लिए। तो स्टमक की वॉल को बचाने के लिए म्यूकस हेल्प करता है। म्यूकस इस स्टमक के यहाँ पे कवरिंग करता है जिससे कि स्टमक हाई HCl अमाउंट से बचे रह सके। और ये HCl तभी रिलीज होता है जब हमारे स्टमक में फूड पार्टिकल एंटर करता है। अब ये जो पेप्सिन है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ब्रेक डाउन प्रोटीन, और जो बचे हुए पार्टिकल होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। अब बात करते हैं जो फूड पार्टिकल्स that enters into small intestine उसका pH बहुत ही लो होता है। एसिडिक pH में हमारे बाकी एंजाइम काम नहीं कर पाते, इसलिए इस एसिडिक pH को एल्कलीन pH बनाने के लिए बाइल जूस हमारा गॉल ब्लैडर से निकलता है, जो कि एक लीवर का पार्ट होता है। लीवर की पार्ट करें तो लीवर में हमारा बाइल सॉल्ट होता है।
और बाइल जूस होता है। ये जो बाइल सॉल्ट है ये डाइजेस्ट करने के लिए था, और ये जो बाइल जूस था ये एसिडिक पीएच को एल्कलीन बनाने के लिए था। अब ये बाइल सॉल्ट डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है फैट मॉलिक्यूल्स को। नीचे बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो पेनक्रियाज होता है और जो लीवर होता है ये दोनों ही अपने जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजते हैं। पेनक्रियाज के पास दो एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज, और लीवर के पास जैसा बताया था बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। बाइल जूस क्या करता है, एसिडिक पीएच को एल्कलीन बनाता है ताकि बाकी सारे एंजाइम काम कर सके, और बाइल सॉल्ट फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। पेनक्रियाज में ट्रिप्सिन और लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का डाइजेस्ट करता है और ब्रेक करता है, एंड लाइपेज उसी जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जिसे बाइल सॉल्ट ने ब्रेक किया था उसे ये और ब्रेक करता है। इसके बाद इंटेस्टाइन अपने जूसेस रिलीज करता है जिसे हम इंटेस्टिनल जूस कहते हैं। इंटेस्टाइन वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टिनल जूस एंजाइम रिलीज करता है जिससे कि हमारा फैट जो कि आगे जाके एंड फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, हमारा प्रोटीन अमीनो एसिड में, और हमारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं। पहले स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें बहुत ज़्यादा अब्जॉर्प्शन करनी होती है क्योंकि मैक्सिमम डाइजेशन फूड का इसी में होता है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में विली प्रेजेंट होता है। विली सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। वो कैसे करता है, जैसे ही एक स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका सरफेस एरिया भी छोटा होता है क्योंकि ज़्यादा फूड पार्टिकल्स को हमें अब्जॉर्ब करना है, इसलिए एक विली ऐसे ऐसे होता है जो कि इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। और साथ में लार्ज इंटेस्टाइन में भी और विली होती है जिससे कि बाकी के फूड पार्टिकल्स को ये अब्सॉर्ब करता है। लार्ज इंटेस्टाइन जैसे कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ वाटर होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन तक भी डाइजेस्ट या अब्सॉर्ब नहीं होते, उसे ये अब्सॉर्ब करता है। अब बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा लार्ज होता है इसलिए कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इज प्रेजेंट इन कॉइल्ड फॉर्म, लेकिन फिर भी इसकी लेंथ वेरी करती है अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एक ऑर्गेनिज्म के पास है। अगर ऑर्गेनिज्म हर्बीवोरस होता है तो उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी लार्ज होती है,
और अगर ऑर्गेनिज्म कार्निवोरस होता है तो उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल होती है। क्योंकि जो कार्निवोरस होता है वो मीट को लेता है जो कि इजीली डाइजेस्ट होते हैं, तो उसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल भी रहे तो चलता है। लेकिन हर्बीवोरस ग्रास को ईट करता है जिसके लिए उसे ज्यादा डाइजेस्ट करना होता है, जिसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन उसकी थोड़ी लार्ज होती है। तो एक बार शुरुआत से रिवाइज करते हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड से बात हुई थी, सलाइवा ये माउथ में प्रेजेंट था जिसमें एंजाइम सैलिवरी एमाइलेज था जो कि कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर रहा था। ये कॉम्प्लेक्स शुगर जिसे कि हम स्टार्च कहते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स शुगर होता है। ये कॉम्प्लेक्स शुगर था, इसे इसने सिंपल शुगर में हो गया। अब इसके बाद जो फूड होता है जो ओसोफेगस के थ्रू स्टमक में आता है जिसमें गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं। ये 3 गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है एचसीएल, पेप्सिन और म्यूकस को। पेप्सिन को एक एसिडिक मीडियम चाहिए होता है जो कि एचसीएल प्रोवाइड करता है और तब जाके पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है। फिर फूड पार्टिकल्स जो स्टमक से निकल जाते हैं उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करके अलग अलग ऑर्गन्स जैसे कि लीवर एंड पेनक्रियास, ये बाइल सॉल्ट और बाइल जूस और पेनक्रियास जो कि ट्रिप्सिन और लाइपेज को रिलीज करता है, ये और फूड पार्टिकल्स को ब्रेक करता है। एसिडिक मीडियम जो कि स्टमक में एचसीएल ने रिलीज किया था उसमें ये सारे एंजाइम्स वर्क नहीं करते जिसकी वजह से इस एसिडिक मीडियम को एल्कलीन बनाता है बाइल जूस। और ये बाइल सॉल्ट भी साथ में होता है जो कि डाइजेस्ट करता है फैट मॉलिक्यूल्स को। अब पेनक्रियास जिसने ट्रिप्सिन और लाइपेज किया था, ट्रिप्सिन ने प्रोटीन को और तोड़ा और लाइपेज ने फैट मॉलिक्यूल्स को। और लीवर बाइल जूस और बाइल सॉल्ट रिलीज करता है। एसिडिक पीएच से एल्कलीन पीएच बनाया था और बाइल सॉल्ट फैट मॉलिक्यूल जो कि बड़े मॉलिक्यूल्स थे उन्हें स्मॉल मॉलिक्यूल्स में किया था। स्मॉल इंटेस्टाइन उसके बाद जब पेनक्रियाज और लीवर अपने जूसेस रिलीज कर देते हैं तो वो इंटेस्टिनल जूस रिलीज करते हैं जो एंड में जाके फैट को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में और प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में। स्मॉल इंटेस्टाइन को ज़्यादा अब्जॉर्ब करना होता है इसलिए उसके पास विली होती है जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। साथ में लार्ज इंटेस्टाइन के पास भी विली होती है जो कि अब्जॉर्ब करती है मिनरल को, न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज होती है लेकिन हर्बीवोरस में वो कार्निवोरस की तुलना में ज़्यादा लार्ज होते हैं और कार्निवोरस में थोड़ी स्मॉल होते हैं क्योंकि कार्निवोरस मीट खाते हैं जो कि इजिली डाइजेस्टिबल होता है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।